अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब खैरियत से होंगे और खुश होंगे। दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे और हमेशा खुश रखे। आज की वीडियो आप सबके लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है, ये एक ऐसी कन्फ्यूजन थी जो कि जब तक मैं चाइना पहुंच नहीं गई मेरी क्लियर नहीं हो सकी थी और मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। और अभी भी मुझे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, स्टूडेंट्स भी से लेके काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं। तो आई थिंक ये एक अच्छा टाइम है और एक अच्छा टॉपिक है कि मैं इसको कवर कर सकती हूँ। होप सो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखें, हो सके तो वीडियो को लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लिया करें ताकि कोई भी न्यू वीडियो आया करे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करे और कोई भी न्यू आने वाली वीडियो आपसे मिस ना हुआ करे। मैं आगे भी कोशिश करूँगी जो आपकी कन्फ्यूजन्स हैं, जो आपके क्वेश्चन हैं, उनको क्लियर करने की। सो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। अच्छा जी, जो सबसे पहला क्वेश्चन मुझसे स्टूडेंट्स यूजुअली पूछ रहे होते हैं वो ये है कि अगर हम चाइना आते हैं तो क्या चाइना आने से पहले हमें पाकिस्तान में बैंक अकाउंट ओपन करवाना ज़रूरी है। तो इसका आंसर यही है और साथ में आपको एडवाइस भी करूँगी कि आपको ज़रूरत नहीं है कि आप पाकिस्तान में अपना अकाउंट ओपन करवा के आएँ। इसकी रीज़न ये है कि जब हम लोग मनी ट्रांसफ़र करवाते हैं अपने अकाउंट से, जैसे पाकिस्तानी अकाउंट से, तो उस पे 20 to 30%, समटाइम्स 40% तक टैक्स डिडक्शन हो जाती है ट्रांजेक्शन्स में। तो वो एक अच्छा ऑप्शन नहीं है। सो बेटर यही रहेगा कि आप लोग अगर ना ओपन करवाएं। इसका मैं आपको अल्टरनेटिव तरीका बता दूंगी कि किस तरह से आप वहाँ पे पैसे मंगवा सकते हैं, किस तरह से आप युआन में उसको कन्वर्ट करवा सकते हैं। तो इसका आंसर इस क्वेश्चन का यही है कि आप लोगों को ज़रूरत नहीं है कि आप पाकिस्तान में बैंक अकाउंट ओपन करवाएं। और अगर आपने करवाना है, जैसे कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो चाइना में अगर करेंसी एक्सचेंज का बिज़नेस करना चाहते हैं, वो युआन सेल करते हैं, बाय करते हैं, ये चीज़ अगर आपने करनी है, जैसे लड़के होते हैं वो ये कर सकते हैं, तो आपके पास ऑप्शन होता है तभी आप ओपन करवा सकते हैं, अदरवाइज़ आपको ओपन करवाने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड क्वेश्चन जो कि मुझसे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, जो कि स्टूडेंट फर्स्ट टाइम चाइना जा रहे होते हैं, वो पूछते हैं कि हम लोग जब चाइना जाएंगे हमारे पास करेंसी युआन्स में होनी चाहिए या फिर डॉलर्स में। तो हमारे कंसल्टेंट ने हमें कहा था कि अगर आपको युआन्स मिल जाते हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं मिलते तो फिर अपने पास दूसरा ऑप्शन ये है कि आप डॉलर्स रख लें। लेकिन युआन आपको पता है पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा अमाउंट में आपको नहीं मिल सकते। तो कुछ स्टूडेंट्स को मिल गए थे लेकिन कुछ को नहीं मिल सके थे। तो उसके लिए हमने ऐसे किया था कि डॉलर्स ही ले लिए थे। फिर वहाँ पे हम गए थे कंसल्टेंट्स के रेफरेंसेस, सीनियर स्टूडेंट्स की हेल्प से हम लोगों ने जो डॉलर्स थे उनको पहले युआन्स में कन्वर्ट करवाया था। फिर उसके बाद जो हमारा हॉस्टल फ़ी थी या फिर यूनिवर्सिटी फ़ी, वो सारा कुछ हमने सबमिट करवाया था। अच्छा जी, अब मैं आपको चाइना में बैंक अकाउंट ओपन करने से रिलेटेड बेसिक इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। होप सो जिन स्टूडेंट्स को आइडिया नहीं है उनकी थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप चाइना में कुछ रूल्स हैं जिसके अकॉर्डिंग किसी भी बैंक में जाके अकाउंट ओपन नहीं करवा सकते। उनके अपने लोकल सिटीजन्स के लिए तो अलग रूल्स हैं, लेकिन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए ये एक इम्पॉर्टेंट बात है कि आप किसी भी बैंक में जाके तो अकाउंट ओपन नहीं करवा सकते। इसके लिए आपको यूनिवर्सिटी गाइड करती है। कुछ स्टूडेंट्स होंगे जिनकी अगर यूनिवर्सिटीज़ नहीं बता रही तो आप लोग जाके अपनी यूनिवर्सिटी से पूछें, तो आई थिंक वो आपको गाइड कर देंगे। हमारे साथ तो ये हुआ था कि हमारी यूनिवर्सिटी ने हमें प्रॉपरली स्टेप बाय स्टेप गाइड किया था, बताया था कि आपका कौन सा बैंक है, किस में जाके आप लोगों ने अकाउंट ओपन करवाना है। तो हम लोगों का जो सिटी था वहाँ का ICBC एक बैंक है, हर सिटी के अपने बैंक्स होते हैं, वहाँ पे हम लोगों ने जाके बैंक अकाउंट्स ओपन करवा लिए थे। अच्छा जी, अकाउंट ओपन करवाने के लिए हमारे पास चाइनीज़ सिम का होना लाजमी है, क्योंकि जब भी हम लोग बैंक जाते हैं अकाउंट ओपन करवाने के लिए, वहाँ पे हमें एक वेरिफिकेशन कोड सेंड किया जाता है जो कि चाइनीज़ नंबर होता है। उस पे फिर ही जाके हमारी वेरिफिकेशन होती है और रजिस्ट्रेशन पॉसिबल होती है। तो हमने तो ऐसे किया था कि हमें यूनिवर्सिटी की तरफ से ही सेकेंड डे तक जब तक हमारा चाइना में सिम्स प्रोवाइड कर दी गई थी, फिर उसके बाद हम लोगों ने बैंक्स में जाके तो अपने अकाउंट्स ओपन करवा लिए थे। जब हम बैंक जाते हैं हमें कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि अपने साथ लेके जाने पड़ते हैं, लाइक पासपोर्ट हो गया, यूनिवर्सिटी की तरफ से जो एडमिशन नोटिस मिलता है वो हो गया, ये चीज़ें लेके जानी पड़ती हैं। वहाँ पे जाके सबसे पहले जो बैंक का स्टाफ होता है वो आपकी हेल्प करता है, कुछ फॉर्म्स होते हैं वो फिल करने में। वो सारे फिल करने के बाद उसके बाद हम लोगों को अपना अकाउंट ओपन करवाना पड़ता है। वहाँ पे हम लोगों को आई थिंक 10 युआन पे करने पड़ते हैं।
क्योंकि उसकी बिहाफ़ पे हमें बैंक कार्ड दिया जाता है, जो कि इन फ्यूचर हम लोग हर चीज़ में जब जब हमें ट्रांजैक्शंस करनी है, मनी ट्रांसफ़र करनी है, मनी यूज़ करनी है, तो हमें वही कार्ड यूज़ करना पड़ता है। जब अकाउंट की सारी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट हो जाती हैं, उसी टाइम आपका अकाउंट एक्टिवेट नहीं होता। उससे रिलेटेड बैंक हमें गाइड कर देता है कि कितने दिन में या कितना टाइम लगेगा आपका अकाउंट एक्टिवेट होने में। आई थिंक यूजली 5 to 7 वर्किंग डेज़ होते हैं जिनमें आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाता है। उसके बाद आप इजीली यूज़ कर सकते हैं अपना बैंक कार्ड। अच्छा जी, अब जो एक बेसिक कंसर्न स्टूडेंट्स का होता है वो पूछते हैं कि मंथली एक्सपेंसेस के लिए और फीस सबमिशन के लिए अगर हमें पैसे मंगवाने हों तो वो हम किस तरह से मंगवा सकते हैं। एक सबसे आसान तरीका जो कि 95% स्टूडेंट्स जो कि चाइना में पढ़ रहे हैं यूज़ करते हैं, वही मैं आपको भी बता देती हूँ। होप्स आपकी हेल्प हो जाएगी। कुछ स्टूडेंट्स जो कि चाइना में सीनियर हैं या फिर कुछ एजेंट्स हैं, कंसल्टेंट्स वगैरह हैं, उनके पास युआन्स होते हैं, वो सेल कर रहे होते हैं क्योंकि उनको काफ़ी टाइम हो चुका होता है इस फील्ड में, तो वो अच्छे से जानते हैं। तो वो सेल कर रहे होते हैं, आप उनसे बाय कर सकते हैं। उसका तरीका ये होता है कि जो रिक्वायर्ड पर्सन है उसका पाकिस्तानी बैंक अकाउंट वो आपको दे देता है और आप अपने पेरेंट्स से या जिसके थ्रू अपने पैसे मंगवाने हैं आप उसको वो अकाउंट दे देते हैं। वो आपको पीकेआर में ही सेंड करता है और फिर जिस बंदे के थ्रू आपने मंगवाए होते हैं पैसे, वो आपको अली पे या वी चैट के थ्रू ईजिली आपके अकाउंट में युआन सेंड कर देता है। ये एक बहुत ही ज़्यादा सिंपल तरीका है जो कि चाइना में मोस्टली स्टूडेंट्स आजकल यही यूज़ कर रहे हैं। ये थी जी मेरी आज की वीडियो। मुझसे जितना पॉसिबल हो सका मैंने कोशिश की कि आपके जितने क्वेश्चंस हैं, कन्फ्यूजन्स हैं, बैंक अकाउंट से रिलेटेड, फ़ीस सबमिशन से रिलेटेड, करेंसी एक्सचेंज से रिलेटेड, वो मैं कवर कर सकूँ। इंशाल्लाह आपकी हेल्प ज़रूर हुई होगी। फिर भी अगर कोई और क्वेश्चन भी आपके माइंड में है तो आप इजीली कमेंट सेक्शन में जाके मुझसे पूछ सकते हैं। मुझसे जितना पॉसिबल हुआ आंसर करने की कोशिश करूँगी। इंशाल्लाह बहुत जल्द एक न्यू वीडियो में आपके साथ मिलूँगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।